देखो क्वेश्चन नंबर 31, सनशाइन लिमिटेड की वित्तीय विवरण 31 मार्च 15 पर निम्न सूचना उजागर करता है। 10% का डिवेंचर है, इसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा 15 लाख रुपए। सिंकिंग फंड है 11,63,600 का, इसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है 11,63,600 रुपये, इसका भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्ष 15-16 और 16-17 के लिए प्रति वर्ष 1,30,800 सिंकिंग फंड में अंशदान किया जाता है, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ऋण पत्रों के भुगतान की देय तिथि 31 मार्च 2017 है। उपर्युक्त से कंपनी की पुस्तकों में खाते तैयार कीजिए। यह मान लें कि 31 मार्च 2017 को प्रतिभूतियों से 13,52,000 प्राप्त हुए हैं, जो 31 मार्च तक का प्रतिभूति पर ब्याज भी था, जिन्हें तुरंत विनियोग कर दिया गया था। जितने भी आपके पास डिवेंचर है, उस डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए आप हर साल कुछ पैसा बचा के सिंकिंग फंड में रखेंगे। 1,30,000 समथिंग रुपये उसने बताए हैं। और जितना भी आप फंड बनाते हैं उनसे कुछ पैसा कम जाए, कुछ पैसा और इकट्ठा हो जाए, तो उस फंड को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक डिवेंचर का अकाउंट, साथ में सिंकिंग फंड का अकाउंट और साथ में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। सिंपल से अकाउंट है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। पहले बनाना पड़ेगा कितने परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर, तो पहला अकाउंट बनेगा 10% डिवेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, जो नाम दिया हो कंपनी का उस बुक्स में बनाने हैं आपको। हाँ, इन द बुक्स ऑफ सनशाइन लिमिटेड। और डिवेंचर का जो अकाउंट बनता है वो छोटा सा अकाउंट है, बस बैलेंस को तुमको ट्रांसफर करना होता है। ऐसे अकाउंट्स को बनाने के लिए तुमको एक बात क्लियर पता होनी चाहिए, कौन वैल्यू वो है जो एसेट्स में आती है और कौन वैल्यू ऐसी है जो लायबिलिटीज साइड आती है, तभी अकाउंट प्रिपेयर हो पाते हैं, वरना हो नहीं पाएंगे। ये अमाउंट रहेगा डेबिट वाला, ये रहेगा डेट, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट क्रेडिट वाला। एक लाइन और होती है, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं थी लेकिन अब बना दी। यहाँ पे होता है ये लेज़र बन रहा है, तो यहाँ पे बनाएंगे JF और यहाँ बनाएंगे JF। ठीक है, अब बात समझो। ये डिवेंचर जो होते हैं, लायबिलिटीज होती है हमारे लिए, जितने भी लायबिलिटीज बैलेंस होते हैं बाई साइड से शुरू होते हैं, क्रेडिट की तरफ से, और जितने भी असेट्स बैलेंस होते हैं वो टू साइड की तरफ से शुरू होते हैं। इतना याद रखना है तुमको। बात समझ पा रहे हैं ये वाली? असेट्स टू साइड में शुरू करना है और लायबिलिटीज को बाई साइड से शुरू करना है। शुरू करने का मतलब बैलेंस BD जो आता है बाई साइड में आता है। ठीक है, अगर पहले से तुमको कोई बैलेंस दिया तो बैलेंस BD लिखना है, और पहले से बैलेंस नहीं दिया तो आप उसको खरीदेंगे या बेचेंगे, टू बैंक या बाई बैंक लिखेंगे। फिर इसमें पहले से बैलेंस दे रखा है कितना रुपया, 10 लाख रुपये नहीं 15 लाख रुपये, तो इसको इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितना, 15 लाख रुपए। और किस डेट को है, 1 अप्रैल 2016। पहला 16-17 है, 15-16, पहले 15-16, तो ये 1 अप्रैल 2015 को है। पहले 15-16 रहेगा, फिर 16-17, 2 साल ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब इसका करेंगे हम टोटल, कितना टोटल आएगा इधर, 15 लाख, यही टोटल आएगा इधर। मैं बताता हूँ एक बात, उसने लिखा है ना, हाँ 15-16, 16-17, जब भी 2 ईयर का एक ईयर बनाता है अप्रैल टू मार्च ही चलता है वो, और सिंगल ईयर रहेगा तो जनवरी टू दिसंबर चलेगा वो। ठीक है, अब इधर भी ये अमाउंट बचेगी सेम 15 लाख रुपए, और ये रहेगा टू बैलेंस CD, और किस में रहेगा 31 मार्च 16 में, 15 में शुरू हुआ 16 में बैलेंस हो गया। अब इधर आएगा 1 अप्रैल 16 में बाय बैलेंस BD कितना रुपया, अरे 15 लाख ही आएंगे, यही बैलेंस चल रहा है अभी, अकाउंट चेंज नहीं हुआ है अभी। एक अकाउंट में एक ही इन्फॉर्मेशन रहेगी, दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। अब इधर आएगा 15 लाख, और ये डेट रहेगी 31 मार्च 17। उसने बोला था कि 31 मार्च 17 जैसी आएगी वैसे ही इनका पेमेंट कर दिया जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, बात खत्म। BD को बोलते हैं ब्रॉड डाउन, CD को बोलते हैं क्रेडिट डाउन। क्रेडिट डाउन का मतलब है बैलेंस आगे ले जाया गया, और ब्रॉड डाउन का मतलब बैलेंस आगे लाया गया। हाँ, ब्रॉड डाउन, क्रेडिट डाउन। ठीक है, बात समझ गए वाली? ये 15,000 का बैलेंस, 15 लाख का बैलेंस था, ये पेमेंट कर दिया 31 तारीख में जाके, अकाउंट खत्म हो गया ये वाला। अब बनाएंगे क्या,
10% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, इसका भी बैलेंस हमको दिया हुआ है। देखो जरा कितना बैलेंस है सिंकिंग फंड में। जितने भी फंड होते हैं, फंड हो रिजर्व हो, सारी की सारी क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। तो इसको भी बाई साइड से शुरू करना पड़ेगा हमको, है ना। अमाउंट डेबिट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट क्रेडिट, ये जेएफ और ये भी जेएफ। चलो इसे लिखेंगे इधर बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए हैं, 11,63,600। और किस डेट में है ये, 1 अप्रैल 15 में। ठीक है। अब देखो इसी अकाउंट में हमको और इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, फंड है ना, तो फंड जमा करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट, 1,30,800। 1,30,800 इंस्टॉलमेंट है ना, ये इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद में हमको मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट। किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ये डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगला वाला जो अकाउंट है वहाँ से इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, जो 1 अप्रैल को अमाउंट रहेगी ना, ये अमाउंट आएंगी 31 मार्च 16 में, ये भी 31 मार्च 16 में। तो 1 अप्रैल को जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट को 1 साल हो जाएगा 31 मार्च में। तो इस वाली अमाउंट पे ब्याज मिलेगा हमको। यहाँ पे कितने % का ब्याज है, देखो जरा कितने % का इन्वेस्टमेंट है, 5%। 5% निकालो बेटा इसका, 11,63,600, 58,180। यहाँ लिखेंगे 58,180। किस पे निकाला है ये निकाला हमने 11,63,600 का कितना %, 5%। क्योंकि 5% का इन्वेस्टमेंट उसने किया है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अब इसका लगा दो बेटा टोटल, इसका टोटल 11,63,600 प्लस 13 लाख, बाकी लोग चेक कर लें, 13,52,580। इसको यहाँ बचाएंगे 13,52,580। ये बनेगा यहाँ पे 2 बैलेंस CD, और ये रहेगा 31 मार्च 16 में। अब इधर आएगा ये 1 अप्रैल 16 में बाय बैलेंस BD। कितना, 13,52,580। अब आएगा इधर 31 मार्च 17। पहले तो इंस्टॉलमेंट जमा होगी इसमें बाय P&L अकाउंट। कितना, 1,30,800। और इसके बाद में मिलेगा हमको इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किस पे मिलेगा, 13,52,580 पे। 13,52,580 का 5%, 67,629। टोटल लगा दो, 15,51,000। यहाँ भी आया कितना, 15,51,009। अब इधर जो बैलेंस रहेगा, हमको बैलेंस लिखना नहीं है पहले इधर, पहले हमको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनाना है, तब इधर बैलेंस आएगा। क्योंकि वहाँ पे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ हमको देखना पड़ेगा बना के। यहाँ लिखेंगे 6% डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
अब जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सबके सब हमारे लिए क्या होते हैं, असेट्स होती हैं। तो इनका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड से शुरू किया जाता है, मतलब टू साइड से। हाँ बेटा 6%, अच्छा 10% है, ओके 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 10%। डेट का कॉलम, इधर भी एक डेट का कॉलम। LF वाला नहीं बनाया मैंने इस बार। इसमें ये अमाउंट क्रेडिट है, ये डेट है, ये अमाउंट डेबिट है, ये डेट है, बीच में पर्टिकुलर है। अब ये इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये शुरू होगा इधर से, टू साइड से शुरू होगा। देखो इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा दे रखा है क्या पहले से, इन्वेस्टमेंट प्रतिभूति इन्वेस्टमेंट है ना, ये कितना 11,63,600। किस डेट में दिया ये, 1 अप्रैल 2015 में। टू बैलेंस BD कितना, 11,63,600। इसके बाद में 31 मार्च आएगा और 16 आएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में पैसा और इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ से एक तो P&L का पैसा, एक इंटरेस्ट का पैसा। उसने बोला है ना कि इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों ही अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएंगे। इधर इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे कितना, 1,30,800 प्लस 58,180। 1,88,980 ऐड कर दो, 13,52,580। इधर भी आएगा 13,52,580। इधर बचेगा 13,52,580 बाय बैलेंस CD। ये रहेगा 31 मार्च 16 में। अब इधर आएगा ये 1 अप्रैल 16 में। टू बैलेंस BD 13,52,580। अब लास्ट ईयर है ना ये, इसी ईयर में उसको बेचने की बात कर रहा है वो। तो इस ईयर में दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम अमाउंट को, मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना ये वाला टू बैंक इधर नहीं लिखना है। इसका टोटल लगाएंगे 13,52,580। इधर भी आएगा 13,52,580 और कितने रुपए में बेचा है उसे इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सेल अमाउंट दी है उसने कितना, 13,52,000। तो लॉस कितने का चल रहा है उस पर, 580। इसे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल्स ट्रांसफ़र टू, कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र होके, इसमें जाएगा ये सिंकिंग फंड में, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। किस डेट में जाएगा, 31 मार्च 17 के साथ। इसको इधर ले आओ बेटा। अब 31 मार्च 17 में 2, और कहाँ से आ रहा है ये लॉस हमारा, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जो लॉस है कितने का, 580 का। अब इसमें से ये वाले 580 घटा दो, यहाँ आ जाएगा 2 जर्नल रिजर्व अकाउंट। ये ट्रांसफ़र वैल्यू होती है बेटा, कितना, 15,50,429। यही बैलेंसिंग फिगर है इसका, जो ट्रांसफ़र वैल्यू है। बस इतना ही पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, समझ के बाद बस तुमको याद क्या रखना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो था, इसमें पहले साल में तो इन्वेस्ट करो, सेकंड ईयर में इन्वेस्ट नहीं करना है ना। मैंने शुरू में बताया था लास्ट ईयर में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चन में करा लेता है इन्वेस्ट। इस क्वेश्चन में नहीं कराया है, समझ गया तक बात को, ठीक है। नहीं अलग से कोई अकाउंट बस